जी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को ना स्क्रीन पे जो मैं आप लोगों को शो कर। अच्छा जी, ये मेरी पहली स्लाइड है, आप लोगों को शो हो रही है सबको, बेसिक फार्मूला फॉर बिगनर्स के नाम से। जी 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 हो रही अच्छा है, जी जी अच्छा जी हो रही है। जी। अच्छा, हम लोग को ये सबको पता है कि जितनी भी म्यूटेशंस हैं वो टू बेसिक कैटेगरीज में फॉल करती हैं, ग्रीन और ब्लू। ठीक है ना, जैसे ग्रीन ओपलाइन है, ब्लू ओपलाइन है, इस तरह ग्रीन यूविंग है, ब्लू यूविंग है, ग्रीन पेल फेलो है, ब्लू पेल फेलो, ग्रीन डेल्यूट और ब्लू डेल्यूट। जितनी भी म्यूटेशंस हैं वो सब टू कैटेगरीज में फॉल करती हैं। ठीक है, उनके टू वर्जन्स हैं, ग्रीन एंड ब्लू। पार ब्लू जो है वो एक एक्सेप्शनल केस है, उसको अभी हम नहीं डिस्कस करें, अभी हम ग्रीन और ब्लू पे रहेंगे। अच्छा, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, ग्रीन और ग्रीन को जब हम लोग आपस में पेयर अप करते हैं तो हमारे पास हमेशा रिजल्ट में ग्रीन चिक्स ही आते हैं। वो कोई सी भी म्यूटेशन होगी, ग्रीन होगी, ग्रीन और ग्रीन को हम लोग आपस में पेयर अप करेंगे तो वो सारे चिक्स हमारे पास ग्रीन देगा। इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग चलते हैं तो ब्लू और ब्लू को जब हम लोग आपस में पेयर अप करेंगे तो वो हमें सारे के सारे चिक्स ब्लू ही देगा। और थर्ड पे हम लोग चलते हैं ग्रीन और ब्लू की पेयरिंग। जब हम ग्रीन इनटू ब्लू की पेयरिंग करते हैं तो उसमें से थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है रिजल्ट। विजुअली सारे बर्ड्स ग्रीन आते हैं और स्प्लिट हो जाते हैं ब्लू के। अच्छा, अब ग्रीन विजुअली आते हैं, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ग्रीन जो है एक डोमिनेंट जीन है और ब्लू जो है वो रिसेसिव जीन है। डोमिनेंट का मतलब है अपने आप को जो चीज़ जाहिर कर दे वो डोमिनेंट है, और रिसेसिव के उर्दू मायनी है छुपे हुए, यानी जो चीज़ छुप जाए वो रिसेसिव हो जाती है। तो यानी ग्रीन जो है डोमिनेंट, जाहिर होने वाला, और आप उसको कह लो कि ताकत वाला। ठीक है, और ब्लू छुप जाने वाला और कमज़ोर। जब ग्रीन और ब्लू को हम लोगों ने आपस में पेयर अप किया तो हमारे पास जो पावर में होगा, जो डोमिनेंट होगा, वो चिक्स में विजुअली अपीयर हो जाएगा, यानी चिक्स देखने में ग्रीन होंगे, लेकिन ब्लू पार्ट जो है वो रिसेसिव जीन होने की वजह से छुप जाएगा, उसके जीन्स जो हैं वो ग्रीन के अंदर चले जाएंगे। ग्रीन बर्ड ने अब उसके अंदर जीन्स अपने ब्लू के कैरी कर लिए। ठीक है, ये बेसिक ग्रीन और ब्लू का कॉन्सेप्ट है जो कि न्यू बिगनर्स को स्पेशली ये छोटा सा फार्मूला याद रखना है, ये हमारी सारी पेयरिंग्स में एंड तक चलेगा। तो ये मेरा फर्स्ट स्लाइड है। इसको अगर आप लोगों में से किसी को भी इस हवाले से कोई क्यूरी है तो आप लोग इस पे से मुझसे पूछ सकते हो। देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जी, किसी को कोई क्यूरी है इसमें? अरीज, किसी को? नहीं, आई थिंक नहीं है। हिना शाहिद। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी आपने इसे इस तरह लिख के तो बता दिया, अगर आप इसे जेनेटिक कैलकुलेटर में भी लिख के बताएं तो जरा इजी हो जाएगा सब जी जी लर्नर्स के लिए। जी जी एग्जैक्टली, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जितना मैंने आपको ये 3 मिनट्स का बताया, इसमें से अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है तो काइंडली ग्रीन और ब्लू रिसेसिव और डोमिनेंट के हवाले से कोई है, किसी को कोई क्यूरी, तो काइंडली वो करे। नेक्स्ट स्टेप में हम जेनेटिक कैलकुलेटर पे मूव कर रहे हैं इंशाल्लाह। जी, ठीक हो गया। जी, हम मूव करें नेक्स्ट। मेरी तरफ से ओके है, आप बाकी जी फिर पता कर लें। सारी लेडीज जरा बता दें कि हाँ भाई ओके है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। जी, आई थिंक वी शुड मूव नेक्स्ट स्टेप। अच्छा जी, जेनेटिक कैलकुलेटर को खोलने के लिए हमने गूगल क्रोम पे जाना है। वी विल टाइप हेयर जेनेटिक कैलकुलेटर लव बर्ड्स। ठीक है, तो ये आपके पास 1.3 सबसे फर्स्ट वाला जो आएगा हमने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब जेनेटिक कैलकुलेटर पे हमने क्या करना है जी, इसमें थोड़ी सी सिलेक्शंस मैंने पहले की हुई हैं, इसको मैं रीसेट कर दूंगी और इसको मैं सारा आपसे 1 बाय 1 इसके फंक्शंस और इसकी सब चीज़ें जो है ना मैं वो। अच्छा जी, अगर हम लोग जेनेटिक कैलकुलेटर में स्क्रीन के राइट साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास 0.1। तो 0.1 मीन्स सब लोग जानते हैं, सॉरी नादिया, मैं उतनी देर में एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी जी एग्जैक्टली, बिल्कुल पूछें। मुझे ये बताइएगा कि हमने ये यूज किया 1.3, क्या इसका कोई लेटेस्ट वर्जन भी है? नहीं नहीं, 1.3 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ लव बर्ड्स।
ठीक है, 1.3 जो है वो लेटेस्ट वर्जन ही है जी। बेहतर हो गया, थैंक यू। अच्छा जी, अब जी ये जो 0.1 आपको नज़र आ रहा है, दिस इंडिकेट्स फीमेल्स। तो फीमेल्स में भी 2 कॉलम्स हैं, विजुअल एंड स्प्लिट्स, यानी हमारे पास अगर कोई फीमेल है तो उसमें भी कोई एक चांस हो सकता है कि फ़ीमेल विजुअल है और एक चांस हो सकता है कि हमारे पास स्प्लिट्स में है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 1.0 पे, तो उसमें भी हमारे पास 1.0 मीन्स मेल, तो उसमें भी हमारे पास क्या है, एक विजुअल और एक स्प्लिट की ऑप्शन हो सकती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक्सक्यूज मी, इनहेरिट मोड पे। इनहेरिट मोड क्या चीज़ बताता है कि इस बर्ड का मोड ऑफ, जो सिलेक्टेड बर्ड, जो हमने बर्ड सेलेक्ट किया उसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। अच्छा जी, मोड ऑफ इनहेरिटेंस में क्या है कि किस तरह के जीन्स अपने ये ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र करेगा, क्या उसका तरीका होगा, उसका मोड क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम लोग वायलट में देखते हैं तो ये हमारे पास इन लिखा हुआ है, इन मीन्स इनकम्प्लीट डोमिनेंट। अब इन सब चीज़ों की मैं आपको बिल्कुल छोटी छोटी डेफिनेशंस और छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी जो आप लोगों के लिए समझना और याद रखना आसान होगा। अच्छा जी, इनकम्प्लीट जैसे आप लोग देख सकते हैं, इनकम्प्लीट में जो कैटेगरीज फॉल करती हैं वो वॉयलेट है, इसके बाद डार्क है, एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आ जाता है मिस्टी, नेक्स्ट डोमिनेंट एज है और यूविंग है। ये 5 कैटेगरीज जो है ना इनकम्प्लीट डोमिनेंट में फॉल करती हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंट में अब हम लोगों ने जानना कैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट है क्या। बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंट में जब हम एक बर्ड को पेयर अप करते हैं किसी बर्ड के साथ, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट जो है ना 50% रिजल्ट शो करता है। फॉर एग्जांपल इसकी जो सबसे इजी एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं ना, तो यूविंग लेते हैं। एक यूविंग बर्ड को हमने एक सिंपल बर्ड के साथ लगाया तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट है यूविंग। तो आधे बर्ड जो हैं वो यूविंग आते हैं और आधे बर्ड सिंपल में आएंगे। लेट्स सपोज एक यूविंग बर्ड है, मेरे पास ग्रीन यूविंग है एक साइड पे, और एक मेरे पास ओप्लाइन का बर्ड है, मेल ओप्लाइन और फीमेल मेरे पास यूविंग है। तो इसमें जो 50% बर्ड्स आएंगे हमारे पास वो ओप्लाइन में आएंगे और 50% यूविंग में आएंगे। मतलब और ओप्लाइन होने की वजह से ओप्लाइन का जीन तो डेफिनेटली कैरी होगा ही होगा, लेकिन यूविंग में से क्योंकि यूविंग इनकम्प्लीट है तो आधे बच्चे 50% जो होंगे वो यूविंग के जीन्स कैरी करेंगे और अपीयरेंटली विजुअल होगा यूविंग, और 50% में यूविंग अपीयर नहीं होगा। और इसके साथ ही एक नया इसमें से चिक भी निकलेगा जो कि अपने फादर ओप्लाइन और अपनी मदर यूविंग दोनों के ही जीन्स को आगे लेकर चलेगा, और उसमें विजुअली ओप्लाइन भी विजुअल होगा और यूविंग भी विजुअल होगा। और इनकम्प्लीट डोमिनेंट की एक ये है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट का स्प्लिट नहीं होता है, इसका कभी भी स्प्लिट नहीं होता। यानी आप एक सिंपल बर्ड को यूविंग के साथ लगाते हो, एक तरफ यूविंग है और एक तरफ सिंपल बर्ड है, तो कभी भी आने वाले चिक्स में से कोई भी यूविंग का स्प्लिट नहीं होगा। ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंट की पहचान। नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं तो रिसेसिव, जैसे ब्लू बर्ड है हमारे पास, रिसेसिव है, रिसेसिव में ब्लू, और इसके बाद रिसेसिव में हमारे पास आ रहे हैं पाइड, रिसेसिव पाइड, और नेक्स्ट हमारे पास NSL इनो और पेल फेलो। ये चीज़ें हमारे पास रिसेसिव में हैं। रिसेसिव अगेन वही बात है, रिसेसिव का मतलब है छुपा हुआ, जो अपने आप को छुपा देता है। रिसेसिव को अगर हम लोग थोड़ा सा इसको भी स्टडी करें तो रिसेसिव में ये होता है कि रिसेसिव को अपने आप को अपीयर करने के लिए मेल और फीमेल दोनों पार्टनर में रिसेसिव जीन का होना ज़रूरी है। और अगर रिसेसिव की अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग वो वाली एग्जांपल्स लेते हैं जो डेली रूटीन में हम लोग बर्ड्स प्रोड्यूस करें। हम लोग चलते हैं NSL इनो पे, जैसे कि अल्बाइनोस तो हमने सबने लगाए हुए हैं, तो कभी भी अल्बाइनो प्रोड्यूस करना है तो हमारे पास एक तरफ विजुअल होगा, दूसरी तरफ स्प्लिट होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है सिंपली हमने एक तरफ अल्बाइनो यानी कि रिसेसिव जीन को यूज़ कर लिया और दूसरी तरफ हमारे पास नॉन रिसेसिव बर्ड है, तो वो कभी भी आपको विजुअल में अल्बाइनो बर्ड्स नहीं देगा। सिर्फ उसी केस में देगा जब मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स में या तो स्प्लिट की फॉर्म में या विजुअल फॉर्म में रिसेसिव जीन्स होंगे। तो रिसेसिव को अपने आप को अपीयर करने के लिए दोनों तरफ से सपोर्ट की ज़रूरत होती है, पेरेंट फादर से भी और पेरेंट मदर से भी। जैसे कि हम लोगों ने इनकम्प्लीट में देखा, इनकम्प्लीट में अगर एक बर्ड विजुअल है तो ऑफ स्प्रिंग्स में विजुअल हमारे पास यूविंग बर्ड आएगा, लेकिन रिसेसिव में अगर एक तरफ विजुअल बर्ड रिसेसिव का है तो कभी भी बच्चों में
रिसेसिव बर्ड अपनी विजुअली अपीयरेंस नहीं दिखाएगा, उसको हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास है डोमिनेंट। डोमिनेंट का अगेन हम लोग को पता है, जैसे ग्रीन बर्ड है डोमिनेंट है। डोमिनेंट हमेशा अपनी 100% रिजल्ट शो करता है। लाइक एक डोमिनेंट बर्ड है और एक रिसेसिव है, तो हमेशा डोमिनेंट अपना 100% रिजल्ट शो करता है। जितने भी चिक्स आते हैं वो विजुअली डोमिनेंट पेरेंट पे ही जाते हैं, अपनी अपीयरेंस उनकी डोमिनेंट पेरेंट्स की तरह ही होती है। अगेन इसकी एग्जांपल सिंपल ग्रीन स्प्लिट ब्लू ले लो आप लोग। ग्रीन को ब्लू के साथ जब हम पेयर अप करते हैं, या ब्लैक आई और रेड आई को ले लो, दो बर्ड्स को लगाते हैं हम लोग जब, जैसे कि ब्लैक आई है वो डोमिनेंट है और रेड आई है रिसेसिव है। तो जब हम ब्लैक आई को रेड आई के साथ पेयर अप करते हैं तो उसमें हमेशा हमारे पास विजुअल ब्लैक बर्ड ही आएगा, रेड आई बर्ड नहीं आ सकता। उसका जीन तो ट्रांसफ़र हो जाएगा रेड आई का, लेकिन विजुअली ब्लैक आई ही आएगा, बिकॉज इट इज़ अ डोमिनेंट बर्ड। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं डेक, ये सारे हैं कोडोमिनेंट। कोडोमिनेंट में हमारे पास टर्कोइज फॉर ब्लू, डेक, पेस्टल, ब्रॉन्ज फेलो, ये चीज़ें हैं हमारे पास कोडोमिनेंट में। तो कोडोमिनेंट भी जो होता है वो 50% रिजल्ट ही शो करता है। कोडोमिनेंट का स्प्लिट हो सकता है। ये सारी चीज़ें ना मैं आप लोगों को छोटी छोटी डेफिनेशन स्लाइड्स की फॉर्म में भी ग्रुप में शेयर कर दूंगी, सबकी डेफिनेशन। कोडोमिनेंट और इनकम्प्लीट डोमिनेंट दोनों में रिजल्ट 50-50% शो होता है। कोडोमिनेंट की एग्जांपल में अगर हम लोग देखें, पार ब्लू को अगर हम लेते हैं, सिंपल पार ब्लू फिशर को हम लोग ब्लू फिशर के साथ पेयर अप करते हैं, तो आधे बच्चे पार ब्लू आते हैं और आधे बच्चे हमारे पास ब्लू फिशर्स आते हैं। इसकी रीज़न क्या होती है कि पार ब्लू जो है वो ब्लू के साथ कोडोमिनेंट होता है, 50-50% रिजल्ट शो करता है, और कोडोमिनेंट में उसका स्प्लिट भी होता है। यानी अगर हम लोग पार ब्लू को ग्रीन के साथ पेयर अप करते हैं तो उसमें पार ब्लू जो है वो स्प्लिट में चला जाता है, जैसे ग्रीन फिशर स्प्लिट B1 B2 हम लोग कहते हैं, तो वो स्प्लिट में चला जाता है। कोडोमिनेंट और इनकम्प्लीट में फ़र्क ये होता है, 50-50% शो करते हैं रिजल्ट, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंट में स्प्लिट नहीं होता, को में स्प्लिट होता है। ये इनहेरिटेंस मोड है सारे, जिसमें इनकम्प्लीट, रिसेसिव, डोमिनेंट, कोडोमिनेंट, ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, अगर हम जेनेटिक कैलकुलेटर में मूव करें, म्यूटेशंस का कॉलम है। म्यूटेशंस पे हमारे पास वायलेट है, डार्क है, ब्लू है, टर्काइज, ओपलाइन, डोमिनेंट पाइड, रिसेसिव पाइड एंड सोवर्ट नीचे सब। अब हम लोग यूँ करते हैं कि हम लोग कुछ एंट्रीज बर्ड्स की हम लोग करते हैं, ताकि आप लोगों को बेसिक जो पेयरिंग हम लोग आजकल कमर्शियल्स की कर रहे हैं, जो मेन हम सब लोग पेयरिंग्स करते हैं, जैसे अल्बाइनो स्प्लिट हो गया, क्रीमिनो हो गया, हम ये कुछ पेयरिंग्स करके इनके रिजल्ट्स जनरेट करते हैं, ताकि हम लोग को ये प्रॉब्लम्स जो है ना क्लियर हों। अच्छा जी, फर्स्ट पेयरिंग जो मैं सिलेक्ट करूँगी ना, वो अगेन मैं, अच्छा जी, फर्स्ट पेयरिंग मैं सिलेक्ट करूँगी ग्रीन बर्ड की। ग्रीन बर्ड के लिए जेनेटिक कैलकुलेटर पे कोई सिलेक्शन नहीं होती। लेट्स सपोज जेनेटिक कैलकुलेटर खाली है, ब्लैंक है, तो इट मीन्स कि ग्रीन इज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड। अब मैं एक पेयरिंग कर रही हूँ, फर्स्ट पेयरिंग ग्रीन फिशर इनटू ग्रीन फिशर। तो ग्रीन के लिए हमने कोई नहीं करनी, जस्ट हमने जनरेट का बटन क्लिक कर देना। हमने जनरेट कर दिया, तो आप लोग देखेंगे इसका जो रिज़ल्ट आएगा ना हमारे पास, वो मेल में भी ग्रीन बर्ड्स आएंगे और फीमेल में भी ग्रीन बर्ड्स आएंगे। यानी ग्रीन के लिए हमने कैलकुलेटर पे कोई सिलेक्शन नहीं करनी है। अब हम एक नेक्स्ट पेयरिंग पे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पेयरिंग पे हम लोग चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेयरिंग हम लोग करते हैं ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल लेंगे हम लोग, और ब्लू ऑफलाइन की फीमेल लेंगे। इसकी हम सिलेक्शन कैसे करेंगे? अगेन ग्रीन है क्योंकि, तो ग्रीन में विजुअल में कुछ हम सिलेक्ट नहीं करते, ग्रीन इज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड। स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है तो हम ऑफलाइन में जाएंगे और स्प्लिट में जाएंगे हम लोग। ये अगर आप लोग देखें इसमें ऑफलाइन और स्प्लिट वाले हम कॉलम में जाएंगे, तो हमारे पास स्प्लिट ऑफलाइन का मेल सेलेक्ट हो गया, और स्प्लिट ब्लू, इसी तरह से हम लोग ब्लू में जाएंगे तो हमारे पास ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल सेलेक्ट हो गया। इसको हम लोग पेयर अप कर रहे हैं किसके साथ? ब्लू ऑफलाइन की फीमेल के साथ। अब ब्लू ऑफलाइन की फीमेल विजुअल है, ऑफलाइन भी विजुअल है, तो हम विजुअल में ऑफलाइन सेलेक्ट करेंगे, विजुअल वाले कॉलम में जाएंगे और
क्योंकि ब्लू की है तो हम विजुअल ब्लू में जाएंगे। अगेन नीचे जनरेट का बटन है, आप लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग क्लिक करेंगे और ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया, मेल ब्लू ऑफलाइन। सेकंड जो है हमारे पास 25% रिजल्ट शो कर रहा है, ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू। नेक्स्ट पे है ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन और उसके बाद है ग्रीन स्प्लिट ब्लू ऑफलाइन। ये हमारे पास मेल्स आएंगे और इसी तरह नीचे हमारे पास फीमेल्स हैं। 25% बर्ड के चांसेस होंगे। नेक्स्ट हम लोग एक और पेयरिंग पे चलते हैं जो कि हम सब कर रहे हैं आजकल, कमर्शियल पेयरिंग्स की तरफ, क्रीमिनो, डेकिनो एंड दीसॉल। इसको हम अगेन रीसेट कर लेंगे। क्रीमिनो की सिलेक्शन के लिए हमने कौन कौन सी कीज़ यूज़ करनी है। क्रीमिनो इतना तो हम सबको समझ है कि क्रीमिनो B1 B2 बर्ड है, ठीक है। आप लोगों ने एक चीज़ याद जी, क्रीमिनो इज़ अ B1 B2 बर्ड। तो क्रीमिनो की सिलेक्शन के लिए हमने B2 जीन, ये जो यहाँ पे टर्काइज पार ब्लू बताया गया है ना, टर्काइज पार ब्लू जो है वो B2 रिप्रेजेंट करता है। जेनेटिक कैलकुलेटर में टर्काइज पार ब्लू जो है दैट रिप्रेजेंट्स B2 बर्ड। फॉर एग्जांपल अगर हमने सिंपल B2 कंफर्म्ड बर्ड सेलेक्ट करना है तो हम टर्काइज पार ब्लू को सिलेक्ट करेंगे। काइंडली प्लीज म्यूट द माइक। चलो अच्छा, अरीज प्लीज देखें माइक म्यूट करवाएं इनका। माइक म्यूट करें जी, अच्छा जी। नादिया, अगर आप सिंपल पार्ब्लू से बताना शुरू करेंगी कि आप पार्ब्लू को पहले किस तरह पुट करते हैं और फिर आगे डेकिनो और पार्ब्लू ये क्रिमिनो पे जाएंगी तो जरा ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके फाइन। अच्छा जी, हमने टर्काइज सिंपल पार्ब्लू B2 सेलेक्ट कर लिया। सिंपल टर्काइज पार्ब्लू मींस B2 कंफर्म्ड बर्ड, ठीक है। अब हमने करना है B1 B2, तो B2 हो गया, ये हमारे पास स्प्लिट में हम चले जाएंगे B1। जब हम स्प्लिट में B1 में चले जाएंगे तो इट मीन्स कि हमारे पास पार्ब्लू, सिंपल पार्ब्लू फिशरी जो हम लोग कर रहे हैं, जिसको ब्लू फिशर के साथ लगा रहे हैं, वो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। टर्काइज पार्ब्लू रिप्रेजेंट B2 जीन और स्प्लिट में हम जाके उसको B1 पे कर देंगे। ये हमारे पास B1 B2 यानी सिंपल पार्ब्लू फिशरी बन गई। अब हम इसको कर रहे हैं विजुअल उसके साथ ब्लू बर्ड के साथ, तो फीमेल हो जाएगी हमारी विजुअल ब्लू। इनका हम रिज़ल्ट जनरेट करते हैं जी। इसमें आप देखें 50% आपके पास मेल आएंगे सिंपल ब्लू और 50% आपके पास अगेन टर्काइज पार ब्लू स्प्लिट ब्लू यानी कि B1 B2, और इसी तरह ब्लू फीमेल में भी और फीमेल में भी पार ब्लू B1 B2। ठीक हो गया, इस चीज़ का क्लियर है, पार ब्लू सिंपल। चलिए हम नेक्स्ट आप इतना एक दफा सबको दोबारा रिमाइंड करवा दें, रिकॉल करवा दें कि हम जब भी पार्ब्लू सेलेक्ट करते हैं बर्ड तो पार्ब्लू के साथ स्प्लिट में हम ब्लू सेलेक्ट करते हैं जी। अगर हम इस तरह ब्लू सेलेक्ट नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। जी, मैंने ना एक पूरा चार्ट तैयार किया है, मैं इंशाल्लाह इसके बाद मैं पूरा वो चार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसमें 1 बाय 1 हर बर्ड की एंट्री उसमें एक फॉर्मूला दिया गया, ठीक है। पार्ब्लू का भी, B2 का भी, पार्ब्लू स्प्लिटिनो का भी, क्रीमिनो, ईच एंड एवरीथिंग। इस पे जस्ट मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकली करके बता रही हूँ कि जिस को सिलेक्शन नहीं आती वो इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरी स्लाइड है उसमें ये सारा मैंने डिटेल से 1 बाय 1 हर बर्ड का मेंशन कर दिया। यहाँ से आगे मूव करें, हम नेक्स्ट पेयरिंग पे चलें जी। यस जी। नेक्स्ट जी हमारे पास क्रीमिनो को किस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे। अगेन हमें पता है क्रीमिनो इज़ अ पार्ब्लू बर्ड, तो पार्ब्लू के लिए B1 और B2, B1 ये हो गया स्प्लिट में और B2 टर्कोइज पार्ब्लू, जैसे हमने अभी पहले पार्ब्लू को सिलेक्ट किया, ये हो गया पार्ब्लू। और क्योंकि क्रीमिनो इज़ अ रेड आई बर्ड तो उसमें हमने विजुअल में जाके NSL इनो की सिलेक्शन करनी है। क्लियर इज इट जी। पार्ब्लू और NSL इनो, तो ये रिप्रेजेंट करेगा क्रीमिनो को। इसको हमने पेयरअप करना है अल्बाइनो स्प्लिट से। क्रीमिनो के साथ बेस्ट और इकोनॉमिकल पेयरिंग भी वैसे अल्बाइनो स्प्लिट ऑफ रेड आई है। तो अल्बाइनो स्प्लिट ऑफ रेड आई को हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि विजुअली अल्बाइनो जो है वो क्या है, डेक बर्ड है।
तो उसको हम विजुअली डेक में करेंगे और ब्लू में भी करेंगे, क्योंकि अल्बाइनो इज़ अ ब्लू बर्ड। विजुअली डेक में जाएंगे, विजुअली ब्लू में जाएंगे एंड स्प्लिट ऑफ NSL इनो में जाएंगे। ये हमारे पास होगी सिलेक्शन किसकी, अल्बाइनो स्प्लिट ऑफ रेड आई। लेट्स जनरेट द रिजल्ट्स, क्रीमिनो इनटू अल्बाइनो स्प्लिट। तो ये हमारे पास फर्स्ट बर्ड जो है वो है ब्लू डेक। ब्लू डेक क्या होता है हमारे पास, अभी हमने सिलेक्शन की है ब्लू भी और डेक भी। अल्बाइनो स्प्लिट इनो, विजुअली ब्लू, विजुअली डेक और स्प्लिट ऑफ NSL इनो। अच्छा, जेनेटिक कैलकुलेटर ना समटाइम्स स्लैश नहीं डालता, जो स्प्लिट का साइन होता है ना स्लैश का, वो समटाइम्स नहीं डालता, समटाइम्स डाल देता है। तो फर्स्ट बर्ड जो है वो हमारा अल्बाइनो स्प्लिट रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड रिजल्ट जो है ब्लू NSL इनो, यानी ब्लू भी विजुअल है और NSL इनो भी विजुअल, इट मीन्स कि अल्बाइनो रेड आई। थर्ड बर्ड पे जाएंगे टर्काइज पार ब्लू। अब देखें टर्काइज पार ब्लू मीन्स B2 और साथ ही उसने ब्रैकेट से बाहर ब्लू मेंशन कर दिया, इट मीन्स कि ये B1 है। अब ये हो गया B1 B2 बर्ड यानी पार ब्लू बर्ड। नेक्स्ट पे जाएं डेक। अब डेक कौन सा होगा, डेक होगा डेकिनो, डेक और स्प्लिट ऑफ, अगेन इसने यहाँ पे स्लैश नहीं दी इनो की, तो ये हो जाएगा हमारा पार ब्लू डेक NSL इनो, मतलब डेकिनो बर्ड हमारा। और नेक्स्ट जो है टर्काइज पार ब्लू और ब्लू, इट मीन्स अगेन हमारे पास B1 B2 और NSL इनो मीन्स के रेड आई, तो ये हमारे पास हो गया क्रीमिनो बर्ड। अगेन फीमेल्स में भी इसी तरह से बर्ड्स को हम स्टडी कर सकते हैं। ये हो गई हमारी सिलेक्शन क्रीमिनो एंड अल्बाइनो का रिजल्ट। अच्छा, एक अगर पेयरिंग आप लोग कहते हैं पेस्टलिनो की, वो भी कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आप लोगों का कोई कॉन्सेप्ट, जी जी उसके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है यार, तेरी जरूरत पड़ी है, जल्दी आ। मीटिंग ड्रॉप हो गई है, वो 30 मिनट्स के बाद ड्रॉप हो जाती है ना, ड्रॉप रिक्लेम होस्ट उसका ऐसे सामना करना पड़ा है जिसमें मैंने काफी लोगों को कहा बताया भी है, लेकिन ना वो तो ऐसे हैं, चाहे वो मेल हजरात है चाहे वो फीमेल हजरात है, मैं ना मानूं। जी मीटिंग मेरी ड्रॉप हो गई थी, आई थिंक सो पुअर सिग्नल्स की वजह से। जी आई एम बैक नाउ। जी किसी की कोई क्यूरी है, बेसिकली मेरी मीटिंग ड्रॉप हो गई आई थिंक सो पुअर सिग्नल्स की वजह से, या मेरा ख्याल है हाफ एन आवर कंप्लीट हो गया हमारा। जी यहाँ तक किसी को कोई क्यूरी है काइंडली? नहीं, गो ऑन। एवरीबॉडी इज बाकियों से पूछ ले, एवरीबॉडी इज क्लियर इन जेनेटिक्स। आयशा अदनान कहाँ पे हैं यार? आयशा अदनान ने मीटिंग नहीं अटेंड की? अभी वो थी तो आपके साथ हूँ। जी आयशा जी, आपकी खिचड़ी का कुछ बना? मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जी 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 हेलो हेलो जी जी बोले, मतलब आप साथ हैं? सॉरी जी जी मैं सुन रही हूँ, बोले किसको क्यूरी है? जी 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 मैं पूछना चाहूंगी, मैं रुमैसा मैं पूछना चाहूंगी। जी जी जैसे कि एज अ मेडिकल स्टूडेंट मुझे जेनेटिक्स का तो मतलब नॉलेज है, जी जी लेकिन ये जो बर्ड की जेनेटिक जो इतनी डिटेलिंग में है ये मेरे लिए बिल्कुल न्यू है। बस मैं इतना चाहूंगी कि मैं मेरे लिए बिल्कुल न्यू है, अगर बहुत थोड़ी सी और इजी वर्डिंग में अगर मुझे समझा, जैसे आप सबको समझा रही हैं तो काफी इजी हो जाएगी। वैसे काफी कुछ मेरा इससे क्लियर हुआ है और मुझे समझ आई है, उसके लिए थैंक यू सो मच। चलें, अब आपकी जो यहाँ तक जो मैं बोल रही हूँ, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, उसमें उस हवाले से कोई आपकी ऐसी कन्फ्यूजन जो मैं अपना मैसेज जो
जो आप टर्कोइज बता रही हैं ना, मुझे ये थोड़ा सा समझ नहीं आया कि ये टर्कोइज ये कहते हैं बर्ड्स को या क्या सीन है इसमें? ये इसका एक ही कलर है? नहीं नहीं, टर्कोइज आप पार ब्लू है आपके पास बर्ड्स हैं? जी 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 जी, आई हैव। आपके पास पार ब्लू है? जी जी, पार ब्लू भी है। ठीक है, पार ब्लू ना 2 जीन्स रखता है, B1 एंड B2, ठीक है? जी 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 अच्छा, जी, बिल्कुल। B1 जो है वो ब्लू, सिंपल ब्लू को कहते हैं, और B2 स्पेशल जीन कैरियर होता है। उसमें क्या होता है, जब B1 जो है आपको सिंपल रिजल्ट देता है। B1 को हम जब मतलब ब्लू फिशर को जब हम ब्लू फिशर के साथ ही पेयर अप करते हैं तो वो सारे हमें ब्लू फिशर्स ही देता है। और ऑन द अदर साइड जब हमारे पास एक B2 बर्ड कंफर्म है ना, जो B2 कंफर्म बर्ड हो चुका है, उसको जब हम B1 के साथ पेयर अप करते हैं तो अगेन B1 और B2 मिलके पार ब्लू बर्ड्स देते हैं। तो पार ब्लू को हम टर्कोइज भी कहते हैं। इसमें जेनेटिक कैलकुलेटर में जो पार ब्लू टर्कोइज लिखा गया ना, वो B2 बर्ड को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज़ नॉट पार ब्लू, वो B2 बर्ड है बेसिकली। और जब हम B2 के साथ स्प्लिट ऑफ B1 कर देते हैं ना, ब्लू वाले कॉलम में जाके जब हम उसको स्प्लिट में जाके B1 क्लिक कर देते हैं ना, तो वो हमारे पास B1 B2 पार ब्लू बन जाता है, यानी सिंपल जो हम पार ब्लू यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ अभी स्लाइड भी एक शेयर करने जा रही हूँ, उसमें सारे बर्ड्स का मैंने मेंशन करके नाम के साथ उनकी जेनेटिक एंट्री, वो सारी मैंने चीज़ अभी आपको, और आपका जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह गई है ना, वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी, ठीक है? अब इसके अलावा कोई और? थैंक यू सो मच। जी, और अस्सलाम वालेकुम। जी 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 नादेरी रूबिया बात कर रही हूँ। जी जनाब। अच्छा, आपने अभी बताया कि जो है सॉरी क्रिमिनो की जो आपने अभी जेनेटिक बताई जी। थी, और उसके साथ आपने जो है वो स्प्लिट रेड आइज बताया था। जी जी तो मुझे बस मुझे ये बताया कि ये तो दोनों रेड आइज बर्ड हो जाएंगे जब, तो अगर इनकी पेयरिंग होगी तो इनकी ब्लड लाइन वीक नहीं होगी? नहीं, स्प्लिट ऑफ रेड आई लगाया ना, तो हम हमेशा पेयरिंग में क्या रिकमेंड करते हैं कि एक साइड पे विजुअल रेड आई बर्ड होना चाहिए और एक साइड पे रेड आई स्प्लिट में होना चाहिए। तो हमने क्रिमिनो इनटू अल्बाइनो स्प्लिट को पेयर अप किया। और दैट मींस अगर रेड आइज जो है वो हमारे पास स्प्लिट हो तो हम उसको क्रिमिनो के साथ जो है वो जी जी पेयरिंग कर सकते हैं, तो ये ब्लड लाइन वीक नहीं होगी? नहीं नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल कर सकते हैं जी। थैंक यू मोस्ट वेलकम। एनी अदर पर्सन हु हैज़ एनी क्यूरी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मिसेज आसिम। जी, मुझे ये पूछना था, आज पाब्लो का बेबी है 12 लास्ट ना? जी जी फिफ्थ है उसका। अच्छा, वो थोड़ा सा उसको मसला हो रहा था हैचिंग में ना, सुबह से मैं देख रही थी तो हैचिंग वो फंसी हुई थी। जी मैंने खुद थोड़ा थोड़ा उसको मैंने निकाला है। जी जी तो हाँ, अब मैंने निकाल तो दिया है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इसको मुझे कुछ देना चाहिए या फीड करवाऊं, या जैसे एंड्रोजर्मिनिया जो है वो ड्रॉप्स में इनके डालूं मुंह में? ठीक है। अच्छा देखिए यार, एक तो वही कि लेक्चर से हट गए हम लोग। बहरहाल मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग खुद से कोशिश ना किया करें डिलीवरी की, ठीक है? और अगर आप कर चुकी हैं, पता है क्यों? इससे क्या होता है, मदर जो होती है ना वो बड़ी कॉन्शियस होती है, वो एक स्मेल सी ले लेती है, बर्ड में फील करना शुरू हो जाती है अपने चिक को, फिर फीड करवाना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले कोशिश ये किया करें, कभी भी एग को खुद से आप लोग हैच ना किया करें। हाँ, आपको बहुत टाइम हो गया है, बर्ड हैच नहीं हो रहा है तो टाइम हो गया था, इसलिए मैंने किया, वरना मैं नहीं करती। सही सही। फर्स्ट टाइम। हाँ, तो आप मैंने थोड़ा छोड़ दिया ताकि वो थोड़ा कर ले खुद। हाँ जी, स्पार्क दें बर्ड को और साथ फीड करवाएं उसको, अगर वो फीडेड नहीं है तो स्पार्क दें। और उसका ये जो आप पूछ रही हैं एंड्रोजर्मी, अच्छा लगा रहे हैं, लेकिन ये कि स्पार्क अगर ना हो तो एवी हर्ब दे दें आप। एवी हर्ब है आपके पास? एवी हर्ब भी नहीं है। ओके, का यूज का यूज़ कर सकती हैं फीड। जी तो मैं इसमें डाल रही हूँ इनके पोर्ट में, जी, और एंड्रोजर्मिनिया वो भी डाल रही हूँ। बस ठीक है। अगर बस आपने अब माइंड में रखना है, उसकी केयर आपने ये करनी है कि बर्ड आपका फीडेड होना चाहिए चिक, ठीक है? अच्छा, ठीक है, बर्ड उसको भूखा नहीं रहना चाहिए। बाकी दुआ है अल्लाह मियाँ उसको ज़िंदगी दे, निकल आए अंडे से, तो अल्लाह ताला उसको दुनिया की
हो गए, 3 हो चुके हैं ना। हाँ, चलें जी, दुआ है अल्लाह ताला उसको सेहत दे और सेहत के साथ बड़ा करे, उसको दुनिया की रंगीनियाँ दिखाए जी। थैंक यू सो मच जी, एनीबॉडी एल्स हैज़ एनी क्यूरी रिलेटेड टू जेनेटिक कैलकुलेटर, उसमें किसी एंट्री के हवाले से जो चीज़ यहाँ तक समझ नहीं आई है जी। मुनज़्ज़ा मेरा ख्याल है कुछ पूछना। वालेकुम अस्सलाम जी मुनज़्ज़ा कैसी हैं आप? नादिया अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुनज़्ज़ा नादिया यहाँ पे ना नेट का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है, ओहो तो मेरा ना लास्ट वीक थोड़ी सी ना डिस्कशन हुई है, उसमें थोड़े से ये पता चला पार्ट ब्लू में आप जैसे बताइए 2 जीन्स रखते हैं, जी एक B1 एक B2 जी यहाँ तक समझ आई है, उससे आगे भी मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने मुनज़्ज़ा डोंट अच्छा जी, अब आप लोगों को स्क्रीन पे एक चार्ट शो हो रहा है, इट इज़ एक्सेल शीट, और इसमें मैंने बर्ड्स और उनकी जेनेटिक सिलेक्शन किस तरह से आपने कौन से बर्ड की एंट्री डालनी है वो सारी मैंने इस पर लिख दी है। ग्रीन फिशर के लिए नो सिलेक्शन, ब्लू फिशर के लिए आप लोग ब्लू की क्लिक करोगे, पार ब्लू के लिए टर्कॉइज, स्प्लिट ब्लू, ठीक है। अगेन जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, पार ब्लू की सिलेक्शन के लिए हमने टर्कॉइज जो कि B2 रिप्रेजेंट करता है और स्प्लिट में जाके हमने ब्लू में क्लिक करना है, तो ये हमारे पास पार ब्लू की सिलेक्शन हो जाएगी। और B2 बर्ड जो हमारा कंफर्म्ड B2 बर्ड है उसके लिए हमें टर्कॉइज, ठीक है, टर्कॉइज पार ब्लू हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहाँ पे हमें पता है कि हमारा बर्ड B2 कंफर्म्ड है, तो हमने जहाँ पे टर्कॉइज सेलेक्ट कर लिया, इट मीन्स कि हमारा वो B2 बर्ड है। लटीनो रेड आइज बिकॉज जी नेट जो है ना एंड टाइम पे दगा दे जाता होता है जी। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है जी? अरीज स्क्रीन शेयर हो रही है? जी आ रही है। अच्छा जी। लटीनो रेड आइज बिकॉज लटीनो इज़ अ ग्रीन बर्ड, ठीक है। लटीनो चाहे ग्रीन में है, लटीनो चाहे फिशरी है या पर्सनोटा है, लटीनो आप जेनेटिक कैलकुलेटर पे फिशरी और पर्सनोटा में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपके पास पर्सनोटा है तो भी आप वही एंट्री डालोगी, और अगर फिशरी है तो भी आपको वही एंट्री डालनी होगी लटीनो के लिए। ये आपको अंडरस्टूड होगा कि आपका बर्ड फिशरी है या पर्सनोटा है। तो लटीनो रेड आई के लिए आपने, बिकॉज लटीनो इज़ अ ग्रीन बर्ड, तो उसके लिए सिंपली रेड आई की ऑप्शन विजुअल में जाके आपने NSL इनो को क्लिक कर देना, वो आपका लटीनो रेड आई सिलेक्ट हो जाएगा। लटीनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो की सिलेक्शन के लिए अगेन ग्रीन इज सिलेक्टेड ऑलरेडी, लटीनो ग्रीन बर्ड है, ग्रीन पहले से ही सिलेक्टेड है। तो लटीनो ब्लैक आई डेक बर्ड है, विजुअल में हम लोग डेक पे जाएंगे, डेक को क्लिक करेंगे और स्प्लिट में जाएंगे NSL इनो, ये दो ऑप्शंस हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा लटीनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है नंबर 7 लटीनो ब्लैक आइज। अगेन लटीनो इज अ ग्रीन बर्ड, ग्रीन के लिए नो सिलेक्शन, सिंपली डेक सेलेक्ट करेंगे तो दैट विल बी अ लटीनो ब्लैक आई बर्ड। अल्बाइनो रेड आई जी यहाँ पे आप भी क्लियर कर दें, ब्लैक आइज है तो हमने ये स्प्लिट में करना या विजुअल में, क्योंकि कुछ न्यू फैंसियर्स में वो कंफ्यूजन होती है। विजुअल में लटीनो ब्लैक आइज जो है हम विजुअल में डेक करेंगे क्योंकि देखने में वो ब्लैक आई है। विजुअल का मतलब जो हमें चीज़ नज़र आ रही है। नेक्स्ट नंबर 8 पे अल्बाइनो रेड आइज है। अल्बाइनो रेड आइज के लिए बिकॉज अल्बाइनो रेड आइज अ ब्लू बर्ड, विजुअल में ब्लू और विजुअली रेड आइज है, विजुअल में ही NSL इनो हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्बाइनो रेड आई। नेक्स्ट है हमारा अल्बाइनो स्प्लिट। अल्बाइनो स्प्लिट के लिए ब्लू बिकॉज इट इज़ अ ब्लू बर्ड प्लस डेक, ब्लू भी विजुअल में जाएंगे और डेक भी विजुअल में जाएंगे क्योंकि अपेरेंटली देखने में अल्बाइनो स्प्लिट इज़ अ डार्क आई कलर्ड, ठीक है। डेक विजुअल, विजुअल ब्लू और स्प्लिट में हम जाकर NSL इनो करेंगे। नेक्स्ट है जी नंबर 10 अल्बाइनो ब्लैक आई के लिए विजुअल ब्लू प्लस विजुअल डेक अल्बाइनो ब्लैक आई। नेक्स्ट है क्रीमिनो। क्रीमिनो में बिकॉज इट इज़ अ B1 B2 अभी नहीं रानी अभी नहीं, अभी जाओ नहीं, अभी नहीं, अभी जाओ। Please all of you mute your mic. क्रीमिनो B1 B2 बर्ड, टर्कॉइज B2,
ठीक है, प्लस NaCl इनो क्योंकि रेड आई बर्ड है क्रीमिनो। टर्काइज में आपने विजुअल में करना है, ब्लू करना है स्प्लिट में, और NaCl इनो विजुअल में, यानी दो चीज़ें इसमें विजुअल में आएंगी, टर्काइज विजुअल, NaCl इनो विजुअल, और स्प्लिट जाएगा ब्लू में। तो ये आपका बन जाएगा क्रीमिनो। डेकिनो में टर्काइज विजुअल, डेक विजुअल, दो चीज़ें विजुअल में डेकिनो के लिए, टर्काइज एंड डेक विजुअल, और स्प्लिट में हम लोग जाएंगे ब्लू, और स्प्लिट में ही इनो। इट विल बी योर डेकिनो बर्ड सिलेक्शन। नेक्स्ट है जी नंबर 13 पे पार ब्लू स्प्लिट इनो। पार ब्लू स्प्लिट इनो की सिलेक्शन के लिए टर्काइज विजुअल, स्प्लिट ब्लू एंड स्प्लिट इनो। टर्काइज स्प्लिट ब्लू का मतलब B1 B2, और स्प्लिट इनो ये हमारा बन जाएगा पार ब्लू स्प्लिट इनो। नंबर 14 पे पार ब्लू पेस्टल इनो। पार ब्लू पेस्टल इनो की सिलेक्शन के लिए पार ब्लू विजुअल में, सॉरी टर्काइज विजुअल में, पेस्टल क्योंकि पेस्टल बर्ड है वो भी विजुअल में, विजुअली पेस्टल है वो भी विजुअल में हम सिलेक्ट करेंगे, स्प्लिट ब्लू और स्प्लिट इनो बर्ड हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारी पार ब्लू पेस्टलिनो। दो चीज़ें डेकिनो की तरह, दो चीज़ें इसकी जाएंगी विजुअल में, टर्काइज और पेस्टल विजुअल में जाएगा, और दो ही चीज़ें इसकी स्प्लिट और स्प्लिट इनो, स्प्लिट ब्लू एंड स्प्लिट इनो, ये दो चीज़ें उसकी स्प्लिट्स में जाएंगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास वायलट। वायलट बर्ड जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सिंगल फैक्टर वायलट प्लस ब्लू, क्योंकि वायलट बर्ड बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, ब्लू कैटेगरी में फॉल करता है, प्लस ब्लू करेंगे तो हमारे पास वायलट फिशर की सिलेक्शन होगी। DD ब्लू और मोव के लिए डबल फैक्टर डार्क प्लस ब्लू में हम लोग जाएंगे तो ये हमारे लिए मोव बर्ड की सिलेक्शन होगी। और नेक्स्ट 17 पे है डी ग्रीन, वो कोई सा भी हो, और डी ग्रीन के लिए हमें सिंपली डार्क करना है। और ओप्लाइन की तो हम एक पेयरिंग कर चुके हैं वहाँ पे जेनेटिक पे। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि इस चार्ट को देख के किस हद तक आप लोगों में एक आया है, आप कॉन्फिडेंस में आए हो कि आप लोग अब जेनेटिक कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हो, आप लोगों को उनकी एंट्रीज़ का पता चला। क्या आप लोग इजीली जेनेटिक कैलकुलेटर यूज़ कर पा रहे थे, इससे पहले कर पा रहे थे? तो ये एंट्रीज शोर आ रहा है, बीच में डिस्टोर्शन आ रही है। ओके, अच्छा जी, ये सारी सिलेक्शंस हैं जेनेटिक कैलकुलेटर के हवाले से। अब आप लोग मुझे बताओ कि इनके बारे में आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए? जितना मैंने आप लोगों को गाइड किया, आप लोग अब इजीली जेनेटिक कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हो, इसको यूज़ करते हुए, इसको फॉलो करते हुए चार्ट को। जी नादिया जी मेरा सेक्शन जो है ना रह गया, कब से स्टार्ट हुआ था मैं नहीं समझ पाई। अच्छा, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी इसकी। रूम ऐसा है ना आप? नहीं मैं मिसेस साइमा। अच्छा साइमा, इस ये जो अभी आपको स्क्रीन शो हो रही है ना, बर्ड्स नेम और उनकी जेनेटिक सिलेक्शन, बेसिकली दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मीटिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इसको अभी व्यू करती हैं ना, तो इसमें हमने क्या किया है, कौन से बर्ड की सिलेक्शन आपने जेनेटिक कैलकुलेटर पे किस तरह से करनी है, ये सारी चीज़ें मैंने इस पर एक्सप्लेन की हैं, और हर बर्ड का इंडिविजुअली नाम लिख के उसकी सिलेक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया इस पूरे चार्ट में। ये सारी चीज़ें मैं आपको ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह, वहाँ भी आप लोगों के पास रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। इस मीटिंग को भी मैं रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह वो भी ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप लोग इसको दोबारा से सुन भी सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। जी बाकी लेडीज़, आयशा का मुझे आंसर चाहिए, स्पेशली आयशा थी या नूर जहाँ थी यार, अरीज कौन था वो? जी पहले जहाँ अभी मैं बोल रही हूँ, ये मेरा बहुत मुश्किल से ज्वाइन हुआ है, तो मैंने ये जो जेनेटिक कैलकुलेटर में आपने बताया ना कि किसको किस तरह से आप पेश करते हैं ना, क्लिक करते हैं, ये तो समझ में आ गया, लेकिन शुरू की कोई चीज मीटिंग मैंने नहीं सुनी है। वो अब आप मुझे ये बताएं, इसमें बताएं हमारा कसूर है या आपका कसूर है, ये बताएं। रिकॉर्डेड सेशन शेयर कर दूंगी ग्रुप में, नो इशू। हाँ, उसकी आप टेंशन ना लें। आयशा आप मुझे ये बताएं, जितनी बात आपने सुनी क्या उतना आपको समझ आया? आयशा अदनान, आपको समझ आई? जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा अदनान, आपने पहले भी कॉल किया लेकिन शायद थोड़ी डिस्टॉर्शन थी। जी मैंने
अब तक जेनेटिक कैलकुलेटर यूज ही नहीं किया है, मेरे हस्बैंड करते हैं, लेकिन आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। अब जरूर करूंगी, मैं ये सोच भी रही थी क्लास के दौरान। जी जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक आप लोगों का होमवर्क ये होगा कि जो जो पेयरिंग्स आपके पास है ना, आप लोगों ने अपनी पेयरिंग लगाई हुई उन सबको आपने जेनेटिक कैलकुलेटर में ऐड करना है खुद से, और उनके रिजल्ट जनरेट करके आपने उनके रिजल्ट्स को स्टडी करना है। इस तरह से देखना आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर होते हैं। आप लोग खुद डिसाइड करोगे कि हमने अपनी पेयरिंग कैसे करनी है, कौन सी करनी है। इसके अलावा नूरजहां है, नूरजहां आई मीटिंग में? जी नूरजहां आप बताएं। जी नूरजहां बताएं जनाब। जी ये तो हाँ, मेरे सामने ये बर्ड नेम और वो जेनेटिक सिलेक्शन किस तरह करते हैं ये तो मेरी समझ में आ गया। ये मैंने अभी ज्वाइन किया है क्योंकि मेरा करेक्ट ही नहीं हो पा रहा था ना। ठीक है ठीक है। तो ये शुरू का हिस्सा जब मैं ग्रुप में शो करेंगी तो चलो देख लूंगी। चलें जी, असल से हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें कोई आपको होप हुई कि जितना मैंने बोला, जैसे आप पहले आप लोग कंफ्यूज्ड होते हो, कोई होप हुई कि कोई क्लियर होगी, आप लोग को अंडरस्टैंडिंग होगी इससे? आपने नादिया, मैं आयशा बात कर रही हूँ, आपने चार्ट बना के बहुत आसानी कर दिए हैं। चलें ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया जी। और किसी को कोई क्यूरी और एनीथिंग एल्स? जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी आपने समझाया है तो मैंने आज तक कैलकुलेटर यूज नहीं किया, लेकिन मैं भरपूर कोशिश करूंगी कि यूज करूं इंशाल्लाह। जी बड़ा अच्छा लगा, आपने बहुत जी जी ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। बेसिकली हमारा पर्पस ही यही है कि जो लेडीज़ दूसरों से पूछती है ना, वो खुद से अपना डिसीजन लें और ख़ुद से जेनेटिक कैलकुलेटर को यूज़ करें, अपनी पेयरिंग्स खुद से सिलेक्ट करें। तो जब बात समझ आ जाती है समझाने वाले को, तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं। जी और कोई एनी क्यूरी? जी वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर मैंने भी थोड़ा लेट ज्वाइन किया। जी जी। और यकीन करें हम लोग तो बिल्कुल ब्लैंक हैं और आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। चलें और ज़बरदस्त हो मुझे गया। आपका चार्ट बहुत अच्छा लगा, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा और किया है। लेकिन अगर आप साथ पिक्चर्स शो करती तो मेरा ख्याल है हमें ज्यादा आसानी होती समझने में। पिक्चर जो है ना, बेसिकली जेनेटिक कैलकुलेटर पे आप लोग जाओगे ना, वो साथ कैमरा भी है। उस कैमरा को भी आप क्लिक करते जाओगे ना, तो साथ साथ बर्ड्स की पिक्चर्स भी आती जाएंगी। हर बर्ड की तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को पिक्चर्स के साथ भी शेयर कर दूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी हर बर्ड की पिक्चर इंडिविजुअली करके ना, वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट। क्योंकि देखिए इतने अगर नेम्स हैं तो हमें हर बर्ड्स के बारे में नहीं पता। जी 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 तो जी अगर पिक्चर्स होंगी तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। जी और जी बाकी जी अरीज की बात बहुत प्यारी है कि मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। जी और जी फिर जो प्रॉब्लम होगा जी जी बिल्कुल आप तस्वीर के साथ शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मुझे भी थोड़ा इतना नो नहीं है, बस की पहचान नहीं तो बहुत अच्छा रहेगा। जी और किसी को एनी क्यूरी, कोई किसी की कोई क्वेश्चन? जी नादिया, फिर आप रिकॉर्डिंग वो शेयर करेंगे ग्रुप में कि जी जो लेडीज नहीं भी अभी एक्टिव हो पाई वो सारा कुछ देखेंगी, सुनेंगी और समझेंगी। जी 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 इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। अच्छा नादिया, मुझे ये कहना है कि ये जो आपने इस तरह से बर्ड नेम और उसके बाद जेनेटिकली इसको किस तरह सिलेक्ट करते हैं, जी जी इसका जो आपने बाकायदा लिख करके बता दिया है, ये समझे कि एक तरह से हलवा बना करके आपने माशाल्लाह रख दिया है और अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस सिर्फ ये कि शुरू की क्लास है वो जब आप लोग उधर लगाएंगे तो वहां से देख लूंगी। लेकिन इंशाल्लाह। ये चीज मतलब अब मैं जैसे एक बात कहूँ कि अल्बाइनो ब्लैक आइज, जी जी अब मैं किस तरह कहाँ को कैसे लिखूं ये जी समझ नहीं आता था। जी जी ठीक अब है ना, जी तो जी आपने लिखा में ब्लू प्रेस करेंगे। अच्छा उसके अलावा डेक भी विजुअल में प्रेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो विजुअली तो डेक है। जी जी तो इस तरह आपकी आवाज़ में ना बहुत डिस्टॉर्शन है। आई थिंक सो आप ब्लू ब्लू पेस्टल का पूछ रही हैं? नहीं, मैंने ऐसी एक मिसाल के तौर पे कहा कि जैसे 10th में है अल्बाइनो ब्लैक आइज, जी जी मुझे बिल्कुल फर्स्ट कीजिए ब्लैक आइज लिखना है 10 नंबर जो है, तो बिल्कुल मैं बिल्कुल विजुअल में जो है वो ब्लू लिखूंगी। जी जी ब्लू को विजुअल में सिलेक्ट कर जी जी विजुअल में ब्लू और विजुअल में ही डेक विजुअल ब्लू। हाँ विजुअल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने बहुत इजी कर दिया है इंशाल्लाह ताला। अभी जब
वहाँ शुरू की जो क्लास मिस हुई है, क्योंकि वो पहले मैंने यूज करने की कोशिश की है, तो मुझे कुछ कुछ तो चीजों का पता है। तो इस चीज की वजह से बहुत आसानी हो जाएगी कि कोई भी बर्ड चाहिए तो वो पता है कि विजुअल में कैसा है, कहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। बिल्कुल। और मैं आप सब जी मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग जेनेटिक कैलकुलेटर से ना कुछ पेयरिंग सेलेक्ट करके उसको उसके रिजल्ट जनरेट करें। देखिएगा आप सब लोगों की जेनेटिक्स कैसे क्लियर होंगी। आप लोगों को बगैर जेनेटिक कैलकुलेटर यूज़ किए खुद समझ आएगी कि हाँ ये वाली पेयरिंग है और इसका रिजल्ट ही है। ये आप लोग खुद अपनी फिंगर टिप्स पे खुद से ही जान लोगे। बस आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करें इसकी, इंशाल्लाह ज़बरदस्त हो जाएगा। जी 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 कल होमवर्क देंगे जो बेसिक पार्ट्स है ना, फिर बताएंगे, पूछेंगे भी कि भाई हाँ आप लोगों ने क्या सिलेक्शन की, क्या सीखा, फिर वो रिजल्ट भी शेयर करेंगे, कहाँ गलती उसको फिर ठीक भी करेंगे। जी ये काम मॉनिटर करेंगे री जी, आप दें इनको होमवर्क दें, बिल्कुल दें इनको होमवर्क देते हैं हम कुछ। नहीं अस्सलामुअलैकुम नाज़िया, बहुत चलें जी, ज़बरदस्त हो गया, आप लोगों को समझ आई, बहुत अच्छा समझाया। चलें जी, ज़बरदस्त हो गई, आप लोगों को समझ आई, इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं। ज़बरदस्त हो गया, शुक्र अल्लाह का। मैं आप लोगों के लेवल पे जाके मेरी सजेशन ये है जी 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 आपकी आवाज़ कट गई। आप होमवर्क की बात कर रही है ना, अब सब लेडीज जो है जी सब लेडीज जो है वो अपनी अपनी सर पे कह रही है ना कि आपको पिक्चर आपने प्रोवाइड नहीं की, जी जी अपनी अपनी पेयरिंग को जेनेटिक कैलकुलेटर में डालें, बिल्कुल तो रिजल्ट आए उनके पिक्चर आप लोग ग्रुप में शेयर कीजिए। इस तरह आप लोग भी सीखेंगे और कुछ मिस्टेक होगी तो ना उसे करेक्ट कर देंगे। बिल्कुल ऐसे यार, ये सबसे बेस्ट है। वो पता है क्यों, जो चीज़ें हम काम तो साथ में करें, पता है जो चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली सीखते हैं ना एक्सपेरिमेंट से, वो हम लोग थ्योरी से नहीं सीख सकते। हम लोग जब 9th-10th में होते हैं, क्यों हमें फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है और साथ हमें प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाते हैं, उसकी वजह यही होती है कि जो चीज़ें हमने स्टडी की है ना, उनको हम एक्सपेरिमेंट करके भी देखें, वो हमें ज़्यादा अच्छी तरह से याद होती हैं। वो याद नहीं होती, वो तो बस हमारे अंदर बैठ जाती हैं। तो इसी तरह जो पेयरिंग हमारे पास लगी हुई होती है ना, हम कभी भी उनका रिजल्ट नहीं भूलते। तो आप लोगों के पास जो जो पेयरिंग्स लगी हुई है ना, वो आप लोग एंटर करो उसमें और उनके रिजल्ट जनरेट करो। फिर देखना आप लोगों को कितना समझ आएगा कि अब आपको खुद से पता होगा कि हमारे पास क्या क्या चिक्स आने वाले हैं, हम लोगों ने क्या आगे करना है। आपकी प्लानिंग बहुत आसान हो जाएगी, फ्यूचर प्लानिंग। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा मुझे ये ग्रुप में किस वक्त डालेंगे के बारे में बात है, लेकिन यार प्लीज़ 1 by 1 जी। मैं ये पूछ रही थी कि आप लोग किस वक्त डालेंगे। सॉरी डिस्टॉर्शन है यार आवाज़ में, बिल्कुल क्लियर नहीं आवाज़। बोलें दोबारा से। आयशा है मेरा ख्याल। नूरजहां तबस्सुम आप जी नूरजहां बताएं प्लीज़। जी मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग ये सारी चीजें ग्रुप में किस वक्त डालेंगे। जनाब आप जब हुक्म करेंगे हम डाल देंगे, बताएं। अभी डाल नहीं, बस डाल दीजिए इंशाल्लाह। मतलब अभी होगा तो उसके बाद डाल दीजिएगा, ताकि आज ही जो है वो शुरू का हिस्सा भी आज ही इंसान पढ़ लेना। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करती हूँ, हम आज ही इसको डाल देंगे। ठीक है इंशाल्लाह। कुछ कह रही थी जी, एक और बहन थी रीज, आई थिंक सो कुछ पूछ रही थी। कि थोड़ा सा मेरे दिमाग में वो है, समझ ले मसले हो जाए। मैं ये कह रही थी कि कोई ऐसा तरीका है कि जो हम ब्लूटूथ चेक करते हैं, 1 साल की वर्किंग हमारी लगती है, टाइम ज़ाया होता है। जी जी, तो कोई ऐसा तरीका हो कि हमारा ये टाइम वेस्ट, मतलब आप कह रही हैं टेस्ट ब्रीड ना लेनी पड़े। बर्ड पेयर करें जी हम चेक से क्या लगाएं, तो चेंज करी उसने। आवाज़ में ना प्रॉब्लम है, मैं समझी हूँ। आप कह रही हैं कि हमें टेस्ट ब्रीड ना करनी पड़े, हमें ब्लूटूथ रेडीमेड मिल जाए, ये चाह रही हैं। जी तो आप कंफर्म ब्लूटूथ परचेज़ करें, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, यही करना पड़ेगा, हमें हमारा टाइम बचेगा। नहीं मेरे पास आए हुए ना, तो मैं इसीलिए आपसे सवाल कर रही हूँ। नहीं उसकी तो यार बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लव बर्ड हॉबी में ना हर स्टेप ही विद पेशेंस, हमें हर स्टेप पे ही पेशेंस के साथ काम करना है। तो ये हमारे सब्र का इम्तिहान होता है, तो हमें ये करना ही करना है। मेरे पास भी कुछ बर्ड्स लगे हैं टेस्ट ब्रीड पे, तो उनकी टेस्ट ब्रीड तो करनी पड़ेगी हमें कंफर्मेशन के लिए, तो उसका कोई हल नहीं है। जी थैंक यू जी, मोस्ट वेलकम जी। जी एनीबॉडी एल्स। जी बहुत
बहुत जबरदस्त, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा समझ में आया। और बहुत सी यहाँ लेडीज जो है ना जिन्होंने जेनेटिक कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करती हैं, तो लाजिमी बात तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब वो प्रैक्टिकली करेंगी ना तो वो इंशाल्लाह ताला इतना अच्छा आपने समझाया तो वो समझ में आएगा उनके। और जो अभी तरीका बताया ना कि हाँ इस तरह से हम अपना करके फिर हम ग्रुप पे डालें और आप पूछेंगे तो इंशाल्लाह जितने भी बहनों के कन्फ्यूजन्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इंशाल्लाह सब क्लियर हो जाएंगे जब ये लोग खुद से करेंगे ना। अभी तो सिर्फ आप लोगों ने सुना ना, तो जब आप लोग करोगे ना तो इंशाल्लाह आपकी सारी जो है ना इस हवाले से जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। तो बाकी आप लोग अपनी अपनी पेरेंट्स को करते हैं कि अभी कमिंग वीक ऐसा है इसमें हम यही होमवर्क रखते हैं अपना। हाँ यही रखिए और अपना निकाल जी आई थिंक सो। एक दो पेयरिंग अगर एक साथ कर रहे हैं वो सब काम कर लें तो ज्यादा बेहतर है। जी जी बिल्कुल। आई थिंक सो हिना शाहिद है एज एन क्यूरी। जी हिना शाहिद प्लीज बोलें। जी वालेकुम लेडीज, माशाल्लाह यहाँ पे काफी अच्छी और फ्रूटफुल सारी बातें रही हम सबकी। मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूंगी, हमने एक बेसिक इंफॉर्मेशन तो यहाँ प्रोवाइड कर दी कि रेड आई को हम किस तरह पुट करते हैं, ब्लैक आई को किस तरह पुट करते हैं, डेक बर्ड हमारा कौन सा है, पार्ब्लू के लिए हमने क्या चीज लगाई, क्योंकि मैंने शुरू से ये सेशन अटेंड किया और कुछ मुझे थोड़ी बहुत इन्फो भी है, तो इस वजह से आपने बहुत अच्छा गाइड किया नादिया, नो डाउट। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, वो हमारी बहनें जो अभी नई हैं जिनको नहीं पता, हम बाद दफा ब्लैक आई टू ब्लैक आई पेयर अप कर देते हैं। उस सूरत हाल में अगर आप इन्हें थोड़ा सा गाइड कर दें, जो रिजल्ट्स में डिफरेंस होता है, क्या चीज हमारी कंफर्म स्प्लिट होती है और क्या चीज हमारी पॉसिबल स्प्लिट होती है, तो वो भी सब के लिए ना काफी बेनिफिशियल रहेगी। मतलब ब्लैक आई और ब्लैक आई तो दोनों बर्ड्स में आप कह रही हैं वहाँ तो पॉसिबल का कोई चांस नहीं है ना? नहीं, रेड टू ब्लैक में हमने कर लिया, मैं बात कर रही हूँ स्प्लिट टू स्प्लिट में। लाइक अगर हमने एक बर्ड हमने पेयर किया हुआ है ब्लू स्प्लिटिनो इनटू पार ब्लू स्प्लिटिनो, ठीक है, तो उससे हमारा क्या रिजल्ट आएगा। और इसके अलावा अगर हमने कोई पार ब्लू स्प्लिटिनो मतलब आप या डेक इनो इनटू हमने, हाँ मतलब डेक और ब्लू का स्प्लिट टू स्प्लिट आप चाह रही हैं ना? मम्मा को बुला के लाओ, फिर करें, चलो ये ना आप स्प्लिट टू स्प्लिट पेयरिंग चाहती हैं ना? हाँ जी, कुछ पेयरिंग्स में कुछ डिफरेंस आता है। अगर हमारा डेक बर्ड हमारी पेयरिंग जो है, जो डेक दो ब्लैक है, तीन में बर्ड यार प्लीज पीछे से यार एक मिनट प्लीज, दो स्प्लिट इनटू नो वो पॉसिबल होगा, और जो ब्लैक बर्ड अल्बाइनो में आएगा वो कंफर्म स्प्लिट होगा। जी जी एग्जैक्टली। इस चीज की अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो वो अपने इस फॉर्म से हमारी लेडीज को भी बता दें। जी जी एग्जैक्टली। इसको मैं जेनेटिकली भी उस पर कैलकुलेटर पे भी आपको शो कर देती हूँ। बाकी ये कि जब हम स्प्लिट टू स्प्लिट पेयरिंग करते हैं ना, जैसे अल्बाइनो स्प्लिट रेड आइस और अल्बाइनो स्प्लिट रेड आइस की ही पेयरिंग करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो रिज़ल्ट आता है उसको हम कुछ इस तरह से जनरेट करेंगे। अयान दादी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी आई एम सेटिंग। अयान उस पे जाओ दोबारा से क्रोम पे। मेरे ख्याल से ये पूछना चाह रही हैं कि अगर हम रेड टू स्प्लिट लगाएं तो क्या उसके रिजल्ट होंगे, और अगर हम स्प्लिट टू स्प्लिट लगाएं तो फिर क्या रिजल्ट होंगे, ये हमें डिफाइन करना चाहिए। अयान यार आ जा यार, आवाज नहीं आ रही, इधर आओ, उस पे जाना मीटिंग पे यार, मीटिंग पे जाना। हाँ तो ये तो बंद कर दो, कर दो बंद। हाँ स्क्रीन शेयरिंग पे जाओ ना। अच्छा जी मैं बस स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ। अच्छा जी हम लोग
अच्छा जी, हम लोग अल्बाइनो स्प्लिट इंटू अल्बाइनो स्प्लिट कर लें। जब हम दोनों तरफ स्प्लिट बर्ड लेते हैं ना, हमारे पास अल्बाइनो स्प्लिट इंटू अल्बाइनो स्प्लिट की पेयरिंग है, तो उस सूरत में हमारे पास क्या है, क्योंकि दोनों तरफ रिसेसिव है और वो स्प्लिट में है, तो उस केस में हमारे पास जो रिज़ल्ट जनरेट होता है ना, उसमें हमारे पास कुछ बर्ड्स विजुअल आते हैं। तो हमारे पास जी, उस केस में हमारे पास एक बर्ड आएगा अल्बाइनो रेड आई बर्ड, ठीक है। उसको साथ साथ हम करते भी जाते हैं अल्बाइनो स्प्लिट। अल्बाइनो स्प्लिट के लिए हमने क्या सिलेक्शन करनी है, ब्लू डेक विजुअल स्प्लिट में हम लोग जाएंगे इनो। ये हो गए हमारे अल्बाइनो स्प्लिट इनटू अल्बाइनो स्प्लिट, ब्लू विजुअल में, डेक विजुअल में, और इनो में हम जाएंगे स्प्लिट में। इसका जब हम रिज़ल्ट जनरेट करते हैं ना, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है, हमारे पास अगर आप लोग देखोगे तो सेकंड वाला बर्ड जो आप लोग सेंटर वाला बर्ड देखते हो, ब्लू NSL इनो, ब्लू और विजुअल में NSL इनो मीन्स के वो अल्बाइनो रेड आई है, विजुअल अल्बाइनो रेड आई है। अब आप लोग ऊपर जाते हो, फर्स्ट बर्ड को ऑब्जर्व करते हैं, तो ब्लू डेक यानी ब्लू है, और डेक क्या है यानी विजुअली डार्क आई कलर्ड है, ब्लैक आई कलर्ड है, और वो आपके पास है साथ में NSL इनो। यानी अब ये शो कर रहा है पॉसिबिलिटी को कि या तो वो स्प्लिट ऑफ NSL इनो हो सकता है, या फिर वो सिंपल ब्लू डेक है। एक बर्ड आएगा आपके पास अल्बाइनो रेड आई विजुअल, और बाकी जो बर्ड्स विजुअली ब्लैक आई होंगे वो पॉसिबल में चले जाएंगे, वो या तो स्प्लिट ऑफ इनो होंगे या फिर नॉन स्प्लिट होंगे, यानी सिंपल ब्लैक आई बर्ड्स होंगे। कंफर्म हमें उनका सिर्फ टेस्ट ब्रीड से ही होगा। तो जेनेटिक कैलकुलेटर पे पॉसिबिलिटी शो नहीं करता, वो सिर्फ आप लोगों को परसेंटेज शो करेगा। फर्स्ट वाली परसेंटेज शो कर रही है जो 50% है, उसमें वो शो कर रहा है कि 50% आपके हो सकते हैं ब्लू डेक यानी कि अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो होंगे, और जो थर्ड वाली पॉसिबिलिटी है वो शो कर रही है कि वो सिंपल ब्लैक आई बर्ड्स होंगे, और सेंटर वाली पॉसिबिलिटी दिखा रही है आपको कि वो विजुअली रेड आई कलर्स हैं, ठीक है। तो ये है स्प्लिट टू स्प्लिट की पेयरिंग। इसी तरह से जब आप लोग पार ब्लू स्प्लिट इनो की पेयरिंग करते हो ब्लू स्प्लिट इनो के साथ, इसी तरह वो आपको कुछ बर्ड्स विजुअल देगा और कुछ आपको पॉसिबल देगा। तो पॉसिबल जो है वो जेनेटिक कैलकुलेटर पे पॉसिबिलिटी का कोई साइन नहीं है, उसके लिए कोई बर्ड शो नहीं करता, वो आपको अलग-अलग से ऑप्शंस देता है। हिना, जो आपने क्यूरी पूछी, क्या मैं उसको टच कर पाई हूँ? नमाज पढ़ ले, नमाज जी आप हिना, नमाज पढ़ आप नमाज पढ़ लें, आप नमाज पढ़ लें, ईशा की नमाज पढ़ लें। हाँ, हम जो पूछा उसका जवाब हिना, नहीं अभी कहा इसमें आप पुट करें ब्लू स्प्लिट इनो जी इनटू अल्बाइनो स्प्लिट। ठीक हो गया।